दिस इज द सेकेंड फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ बायोलॉजी और इस पार्ट में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मिस्टेक हुआ है, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है उसमें एक एग्जांपल है आपके पास सहेली। सहेली आपको पता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा बना गया है। वंस अ वीक पिल है और इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है। इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन स्टेरॉइडल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सहेली कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। सहेली क्या करता है, जो बेसिकली आपका यूट्रस है, यूट्रस में बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है। और एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक करने से क्या होता है, जो एग है उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो ये सहेली का फंक्शन होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है वो पाइनस में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको पता है पोस्ट मेंडलिज्म यानी कि मेंडल के बाद का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, जो भी इनहेरिटेंस में काम हुआ है उसको पोस्ट मेंडलिज्म बुलाते हैं। उसमें मल्टीपल चीज हमें देखने को मिला था, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल है आपके पास स्नैपड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर या एंटीराइनम स्पीसीज बुलाते हैं, और एक मिराबिलिस जलापा आपको याद रखना है। फिर मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है आपके पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप देखिए कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है, और डोमिनेंस भी शो करता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो आपसे तीनों पूछ सकता है, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। सिमिलरली जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। और जो प्लियोट्रॉपी है, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया एंड स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिए। आपको पता है कि जो फंजा है उसमें अलग अलग मेंबर होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जाम्पल याद करने का क्या ट्रिक है, मेनी रेबिट्स आर, एम फॉर म्यूकर, आर फॉर राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बुलाते हैं, ए फॉर एल्ब्यूको, एल्ब्यूको को बुलाते हैं पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड। तो ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। सिमिलरली एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल को याद करने का ट्रिक है, मेनी रेबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, सी फॉर क्लेविसेप्स, ए फॉर एस्परजिलस, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, पी फॉर पेनिसिलियम जो कि मल्टीसेलुलर होता है, वाई फॉर यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, और साथ ही साथ मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो बेसिकली डेलिकेसीज कंसीडर किया जाता है, और न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। फिर है बेसिडियोमाइसिटीज। देखिए बेसिडियोमाइसिटीज को मशरूम या ब्रैकेट फंजा या इसको पफ बॉल बुलाते हैं। तो इसका ट्रिक है, पार्टी हैज कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज उल्लू एंड, पी फॉर पक्सीना जिसको रस्ट फंगस बुलाते हैं, अस्टिलैगो को स्मट बुलाते हैं, एगैरिकस को मशरूम बुलाते हैं। डन। यानी कि मशरूम का दूसरा नाम एगैरिकस है और किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज। ये आया हुआ है एग्जाम में। और फिर कैट फॉर कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अलग अलग बेसिकली पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जैसे प्रीडेशन, इसका सिंबल याद रखिएगा। पैरासिटिज्म, देखिए दोनों का सिंबल सेम है। कंपटीशन में दोनों का हार्म होगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट। अब ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेंशलिज्म और कमेंशलिज्म। देखिए अमेंशलिज्म में नेगेटिव जीरो होता है, यानी एक हार्म होगा, दूसरा ना तो हार्म ना तो उसका फायदा। और कमेंशलिज्म में एक को फायदा, दूसरा को ना तो नुकसान ना तो फायदा। डन। अच्छा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें। कैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखिए जो कमेंशलिज्म है सबसे ज्यादा इसी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कमेंशलिज्म में क्या होता है, जो मैंगो ट्री होते हैं, मैंगो का जो ब्रांच होता है उस पे जो ऑर्किड जो कि इपीफाइट होता है वो होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। और वेल के ऊपर जो बार्निकल्स प्रेजेंट होते हैं, बार्निकल्स, वो भी कमेंशलिज्म का एग्जाम्पल है, राइट। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये भी कमेंशलिज्म का एग्जांपल है। और सी एनिमोन और क्लॉन फिश कमेंशलिज्म का एग्जांपल है, तो ये याद रखिएगा। फिर अमेंशलिज्म में क्या होता है, आपको दो एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, एक तो पार्थिनियम और
जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन है वो अमेंसिलिज्म इंटरेक्शन को शो करता है, तो यही क्वेश्चन आया था। फिर कंपटीशन में ढेर सारा एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा। डन। अच्छा, प्रीडेशन में क्या होगा, कैच किल और ईट, यानी कि जो प्रे है वो अपने एनिमल्स को पकड़ के खाएगा। और फिर पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे हम आपसे बात करते हैं, जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है ना, वो जैसे मलेरियल पैरासाइट है, तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कमेंशियलिज्म का और फिर अमेंशियलिज्म का। एक बार और रिपीट कर देते हैं, अमेंशियलिज्म पार्थिनियम और जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक है वो अमेंशियलिज्म इंटरेक्शन को शो करता है। फिर इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड एंड मैंगो ब्रांच, बार्निकल्स ऑन द बैक ऑफ व्हेल, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, और सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश कमेंशियलिज्म को शो करता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि पॉलीटीन क्रोमोजोम जो है वो इंसेक्ट के सेलेब्री ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, और लैंप ब्रश क्रोमोजोम जो होता है ये डिप्लोटीन बाइवेलेंट में देखने को मिलता है। ये आप याद रख लीजिएगा, कोड वर्ड है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो एम्नियन है, एम्ब्रियोनिक मतलब जो एम्ब्रियो है उसका जो एम्नियन लेयर है मेमेलिन एम्ब्रियो का, वो किससे डिराइव होता है, तो याद रखिएगा एक्टोडर्म और मीजोडर्म से वो डिराइव होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, याद रखिएगा इसको वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था, पहला पॉइंट याद रखिएगा। और एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव किया था, ये भी याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टॉल, ये बैक्टीरिया को यूज किए थे। आपसे बोल देगा कि वायरस को यूज किए थे या बैक्टीरिया को यूज किए थे, तो वायरस को नहीं, बैक्टीरिया इकोलाई को यूज किए थे। डन। और हैवी आइसोटोप लिए थे नाइट्रोजन का। और टेलर ने क्या किया था, वीसिया पावर पे एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज करके। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और प्रोपोज किसने किया था, वॉटसन ने क्रीक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल का खोज है वो किसने किया था, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में, किसको यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ जो होता है ये नॉन वायरुलेंट होता है, याद रखिएगा, और स्मूथ क्या होता है, वायरुलेंट होता है। और वो माइस पे जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको पता है। फिर ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को बताने के लिए आपके पास साइंटिस्ट थे एवरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी। यह डेट याद रखिएगा। ये क्या दिए थे, बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इनका कंक्लूजन क्या था कि डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल came from the experiment of Hershey and Chase experiment in 1952, और ये इन्होंने यूज किया था बैक्टीरियोफेज को, जिसमें S35 और P35 को इन्होंने यूज में लिया था। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज 1 होता है उसके अलग अलग स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, उसका क्या कैरेक्टर है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे लेप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोजोम हमेशा कॉम्पैक्ट होता रहेगा, कंडेंसेशन होता रहेगा क्रोमोजोम का, और क्रोमोजोम जो है वो ग्रेजुअली विजिबल होगा। डन। जाइगोटीन में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उसका पेयरिंग होगा, जिसको सिनेप्सिस बुलाते हैं, और यहां पे क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाइवेलेंट और टेट्राड देखने को मिलेगा। फिर जो पेकाइटिन है उसमें क्या होगा, बाइवेलेंट क्लियरली अपीयर होगा, और यहां पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। और यहां पे क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें हेल्प करेगा। तो पेकाइटिन में क्या होता है, नॉड्यूल फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर। फिर डिप्लोटीन की बात करते हैं, तो डिप्लोटीन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा वो क्या है कि यहां जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम है उसका सेपरेशन स्टार्ट होता है, बिगिन होता है डिप्लोटीन में। यही क्वेश्चन आया था। यहां क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसॉल्व होता है, काइस्मेटा फॉर्मेशन होता है, और डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर फ्यू डेज टू मेनी ईयर्स इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। और फिर आता है आपके पास डाइकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, इट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। यहां पे क्या होगा, क्रोमोजोम मटेरियल जो है उसका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा, काइस्मेटा टर्मिनलाइज कर जाएगा, माइटोटिक स्पिंडल जो है उसका असेंबली होगा, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और फिर मेटाफेज 1 की तरफ वो शिफ्ट कर जाएगा।